नमस्कार दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुरलीधर शास्त्री आपके लिए हिंदी व्याकरण की कक्षाएं लेकर के आया हूँ और हिंदी व्याकरण में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वह आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार टॉपिक में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, किसी ने प्रश्न पूछा कि वर्ण किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर ये मिलेगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि को माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? ध्वनि को माना जाता है। और ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण की परिभाषा, वर्ण की क्या परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना जाता है तथा ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। हाँ तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना जाता है या ध्वनि कहलाती है, और उस ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अलग अलग भाषा के अंतर्गत वर्णों की संख्या भी अलग अलग है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत मूल वर्णों की संख्या अलग है, कुल वर्णों की संख्या अलग है। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, तो मूल वर्णों की संख्या की हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 बताई गई है, 44 बताई गई है। इसी प्रकार से हम हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई। कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है। ये तो हो गई संख्या की बात। किसकी बात? संख्या की बात। प्रश्न पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी में वर्णों की संख्या, जो मूल वर्ण है उनकी संख्या 44 है, कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। अगला प्रश्न पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? वर्ण 2 प्रकार के बताए गए हैं। वर्ण को 2 भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण निर्बाध गति से अर्थात स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो वह ध्वनियां
जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर के स्वरों की सहायता से किया जाता है। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। इसी क्रम में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, इस बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्णों की संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। वर्ण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर वह ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। व्यंजन वह ध्वनियां कहलाती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। 11 और 33 कितने होते हैं? 44 माने गए हैं। तो वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर हैं आपके अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 स्वर, ये वर्ण क्या है? स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले आते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, इन स्पर्शी व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 25 मानी गई है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 25 वर्गों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। वर्गों में विभक्त करने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु है वह मुख अवयवों का स्पर्श करती है। मुख अवयव का स्पर्श करने के कारण इन 25 व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। देखते हैं ये स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं और कौन कौन से वर्ग हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा वर्ग आता है आपका च वर्ग। सर्वप्रथम क वर्ग को देख लेते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, न। च वर्ग, दूसरा वर्ग आता है च वर्ग। च वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5 बताई गई है। च, छ, ज, ज, ञ। च, छ, ज, ज, ञ। तीसरा वर्ग आता है ट वर्ग। ट वर्ग में भी कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है दोस्तों। चौथा वर्ग आता है आपका त वर्ग। त वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। त, थ, द, ध, न। और अंतिम वर्ग है प वर्ग। प वर्ग में 5 वर्ण हैं।
प, फ, ब, भ और हो गए 25। 5 5 5 5 और 5 कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। इन 25 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं और वर्गों में विभक्त करने के कारण वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी क्यों कहते हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान तो अलग अलग वर्ग का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। जब हम क वर्ग को बोलते हैं, क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु कंठ का स्पर्श करती है। किसका स्पर्श करती है? कंठ का। ये उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, वर्तश ये क्या माने जाते हैं? उच्चारण स्थान माने जाते हैं और अलग अलग उच्चारण स्थान से स्पर्श करने के कारण इनको वर्गों में विभक्त किया गया है और स्पर्श के कारण इनका नाम क्या रखा गया है? स्पर्शी व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, क वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु किसका स्पर्श करती है? कंठ का। इसी प्रकार से च वर्ग के उच्चारण में प्राण वायु किसका स्पर्श करती है? तालु का। तालु। ट वर्ग के उच्चारण में प्राण वायु किसका स्पर्श करती है? मूर्धा का स्पर्श करती है। त वर्ग के उच्चारण में दंत का स्पर्श करती है और प वर्ग के उच्चारण में ओष्ठ का स्पर्श करती है। इनको कंठीय व्यंजन भी कहते हैं। कंठीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ से उच्चित होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? कंठीय व्यंजन। तालु, तालु से बोले जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा का स्पर्श करने के कारण इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत का स्पर्श करने के कारण दंतीय वर्ण है और ओष्ठ का स्पर्श करने के कारण इसको ओष्ठीय वर्ण भी कहते हैं। ये कितने वर्ण हो गए आपके? 25। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो व्यंजनों की संख्या 33 है। दूसरा आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। अंत, स्तः, स्तः का मतलब होता है रहने वाले, अंत का मतलब होता है भीतर या बीच में, अर्थात जिन वर्णों को वर्णमाला के बीच में या मध्य में स्थान दिया गया है या रखा गया है उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन व्यंजनों को कौन से व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यह है य, र, ल, व। य, र, ल, व। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 मानी गई है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु गर्म हो जाती है या प्राण वायु में संघर्ष होने के कारण जब वायु गर्म निकलती है या गर्म मुख से बाहर निकलती है तो इस कारण से इन व्यंजनों का नाम क्या रखा गया है? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? श, श, श और ह। इन 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 25 स्पर्शी व्यंजन है, 4 अंतस्थ है और 4 ऊष्म वर्ण है। इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। एक बात और ध्यान दीजिए कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इस कंडीशन में ये व्यंजन शुद्ध व्यंजन नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है। जब इन व्यंजनों में से हम स्वर को निकाल देते हैं तो वो व्यंजन कैसे होते हैं? शुद्ध व्यंजन होते हैं। अर्थात व्यंजन कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। व्यंजन हलंत होते हैं। व्यंजन हलंत होते हैं तो व्यंजन आधे होते हैं।
तो ये प्रत्येक व्यंजन पे क्या लगा दिया जाएगा? अलग। व्यंजन क्या होते हैं? अनंत होते हैं, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि इसमें स्वर भी मिला हुआ है, ये स्वर हमने क्यों निकाल दिया? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के अंतर्गत एक सूत्र लिखा गया है कि हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थ, अर्थात जो ह आदि व्यंजन है, ह आदि व्यंजन है, इन व्यंजनों में जो स्वर मिला हुआ है, कौन सा स्वर? अस्वर मिला हुआ है, वो किसके लिए है? उच्चारण के लिए। अगर व्यंजन में स्वर नहीं मिलेगा तो व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो व्यंजनों में मिला हुआ जो स्वर है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? उच्चारण। हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थम, ह आदि व्यंजनों में मिला हुआ अ किसके लिए आया है? उच्चारण के लिए आया है। ये कही बात आपकी स्वर और व्यंजन की। स्वर वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वह ध्वनियां क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती है। नेक्स्ट, स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। प्रत्येक व्यंजन के साथ में स्वर मिला रहता है, क्योंकि व्यंजन में स्वर नहीं मिलेगा तो स्वर का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाएगा। इस कारण से व्यंजन में क्या मिला हुआ रहता है? स्वर। और स्वरों की व्यंजनों की क्या लगती है? मात्रा। मात्रा लगाई जाती है, स्वरों की क्या लगती है? मात्रा लगती है। तो कौन कौन से स्वर की कौन कौन सी मात्रा है? तो यहाँ पर देखते हैं स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा, स्वर आपने स्वरों की मात्रा, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा इस प्रकार से, ई की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, और ई की मात्रा इस प्रकार से, उ की मात्रा ऐसे, और उ की मात्रा इस प्रकार से, री की मात्रा इस प्रकार से, और ए की मात्रा, और ये है आई की मात्रा, और ये ओ की मात्रा, और ये है औ की मात्रा। प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। एक बार रिवाइज कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? ध्वनि को। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। इन 44 वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये तो रही बात कौन सी वर्णों की? मूल वर्णों की। मूल। इनके अलावा भी हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है उनको 52 होते हैं, और यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं अतिरिक्त वर्ण। कौन से वर्ण जोड़ दिए जाते हैं? अतिरिक्त वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त
वर्ण कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहले होते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वर्ण संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं, अर्थात वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। फिर भी उनका प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी वर्णमाला। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। यह है श, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष का निर्माण क और स के जरिए से होता है। त्र का निर्माण त और र से मिलकर के बन गया त्र। ज्ञ का निर्माण ज और य मिलकर के क्या बन जाएगा? ज। इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज। श्र का निर्माण स और र, स और र मिलने से क्या बनता है? श्र। ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। 2 असमान व्यंजनों से मिलकर के जो नया व्यंजन बनता है उस व्यंजन को कौन से व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दूसरे नंबर पे आते हैं उत्सित या ताड़नजात। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। उत्सित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 मानी गई है। और यह है आपके ड और ढ। ड और ढ का प्रयोग यहाँ पर भी किया है, परंतु ये व्यंजन कौन से हैं? उत्सित है। ये कौन से व्यंजन है? स्पर्शी। उनके कौन से माने जाएंगे? उत्सित माने जाएंगे। जिस ड और ड के नीचे अगर ये बिंदी सा लगा रहता है तो वह ड और ढ स्पर्शी न होकर के कौन सा माना जाएगा? उत्सित माना जाएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे आता है आपका तीसरे नंबर पे अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 मानी गई है। अयोगवाह का योग, योग का मतलब होता है जुड़ना, अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जिन व्यंजनों को न तो स्वरों के साथ में जोड़ा गया है और न ही व्यंजनों के साथ में जोड़ा गया है, ऐसे जो वर्ण हैं उनको क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह। और इनकी संख्या कितनी है? 2 बताई गई है। एक तो है अंग और एक है अ। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, अंग और अ। इसका रूपांतरण किसमें हो गया? अनुस्वार में। और ये किसमें बदल गया? विसर्ग में। अह का प्रयोग किसमें हो गया? विसर्ग में। और अंग का प्रयोग किसमें होता है? अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती है वो स्वर कहलाती है। और जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। व्यंजनों को देखिए, व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु मुख अवयवों का स्पर्श करती है, इस कारण से इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों को किसमें बांटा गया है? 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, इस कारण से इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला के मध्य में स्थित होने के कारण इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है तो वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्ण व्यंजन। ये मूल वर्णों की बात कर रहे हैं हम। जब कुल वर्णों की बात करते हैं तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इन मूल वर्णों में हम 8 वर्ण अतिरिक्त जोड़ देते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। अतिरिक्त वर्ण कितने हैं? 8 है।
पहले आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष का निर्माण क और श के मिलने से होता है, तो क क्ष श हो गया। त्र का निर्माण त और र से मिलकर के हुआ है, तो ये बन गया त्र। ज का निर्माण ज और य के मिलने से हुआ है, तो ये बन जाएगा ज। और स का निर्माण स और र से। नेक्स्ट आते हैं उत्सित व्यंजन, जिनको हम तारण जात भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ड और ढ। ड और ढ का प्रयोग स्पर्श व्यंजनों में भी किया जाता है, परंतु ये व्यंजन कौन से माने जाते हैं? स्पर्श। इनके नीचे यदि नुक्ता लगा दिया जाए तो ये ड और ढ भी कौन से बन जाते हैं? उत्सित बन जाते हैं। तो उत्सित अलग है और स्पर्शी अलग है, गलत ना करें। अयोगवाह की संख्या कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। अयोगवाह वर्ण में वर्ण होते हैं, न तो ये स्वर कहलाते हैं और न ही ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। न तो ये स्वर कहलाते हैं, न ही ये व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 2, अंग और अह। अंग का जो रूपांतरण है वो किसने कर दिया? अनुस्वार के रूप में, और अह का रूपांतरण किसके रूप में हो गया? विसर्ग के रूप में। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।